नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी त्यागी का प्रेम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। लाला गोपीनाथ को युवा अवस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था। वे नगर के गणमान्य पुरुषों में गिने जाते थे। वे दीनजनों के आधार और दुखियों के मददगार थे। अभी तक उनका विवाह न हुआ था। वह पहले से ही ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर चुके थे। एक दिन वे सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ जी से मुलाकात हो गई। अमरनाथ जी बोले, कहिए लाला जी, कैसा मिजाज है? आपके विवाह के विषय में क्या बात हुई? गोपीनाथ ने दृढ़ता से कहा, मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है साहब। अमरनाथ, ऐसी भूल न करना। तुम अभी नवयुवक हो, तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है। मैंने ऐसी कितनी ही मिसालें देखी हैं जहां अविवाहित रहने से लाभ के बदले हानि ही हुई है। विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उत्तम साधन है, और उस व्रत को करने के क्या फायदे जिसका परिणाम छिचोरापन हो। 2 साल हो गए। लाला गोपीनाथ ने एक कन्या पाठशाला खोली है और उसके प्रबंधक हैं। वहाँ की शिक्षा शैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिकाएं एक बार जाकर मानो मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं। फिर उन्हें घर जाने पर चैन ही नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था की गई है कि 3-4 वर्षों में ही कन्याओं का गृहस्थी के मुख्य कार्यों से परिचय हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्म शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया गया है। अब की साल एक सुशिक्षित गुजराती महिला को मुंबई से बुलाया गया है और पाठशाला उनके हाथ में दे दी गई है। इन महिला का नाम है आनंदीबाई। वे विधवा हैं और हिंदी भाषा से भली भांति परिचित हैं। कई पुस्तकें भी लिख चुकी है। कई कन्या पाठशालाओं में काम कर चुकी हैं। शिक्षा संबंधी विषयों में अच्छी गति है। उनके आने से मदरसे में जैसे रौनक सी आ गई। आनंदी रईसों के घरों में जाती और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार करती। शहर में उनका बड़ा मान सम्मान था। लड़कियां उन पे जान देती थी और उन्हें माँ कह के पुकारती थी। गोपीनाथ पाठशाला की उन्नति देख देख कर फूले नहीं समाते। जिससे मिलते आनंदीबाई का ही गुणगान करते। आनंदी की प्रशंसा से उन्हें वही आनंद प्राप्त होता था जो स्वयं अपनी प्रशंसा से किसी को होता है। बाई जी को भी दर्शन से प्रेम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गोपीनाथ पर असीम श्रद्धा है। वे हृदय से उनका सम्मान करती हैं। उनके त्याग और निष्काम जाति भक्ति ने उन्हें वशीभूत कर लिया है। वे मुंह पर उनकी बड़ाई नहीं करती, पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती हैं। ऐसे सच्चे सेवक आजकल कहाँ। लोग कीर्ति पे जान देते हैं, जो थोड़ी बहुत सेवा करते हैं दिखावे के लिए। सच्ची लगन किसी में नहीं। मैं लाला जी को पुरुष नहीं, देवता समझती हूँ। दशहरे के दिन थे। कन्या पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। एक नाटक खेलने का निश्चय किया गया था। तैयारियां करते करते विजयदशमी का दिन आ गया। दोपहर तक लाला गोपीनाथ फर्श और कुर्सियों का इंतजाम करते रहे। जब 1 बज गया और अब भी वह वहाँ से न टले तो आनंदीबाई ने कहा, लाला जी, आपको भोजन करने के लिए जाना चाहिए। अब सब काम हो गया है। जो कुछ बचा हुआ है उसे मैं देख लूँगी, आप जाइए। गोपीनाथ ने कहा, खा लूँगा। मैं ठीक समय पर भोजन करने का पाबंद नहीं हूँ। फिर घर तक कौन जाए? घंटों लग जाएंगे। भोजन के उपरांत आराम करने की भी इच्छा होगी तो शाम ही हो जाएगी। आनंदी, भोजन तो मेरे यहाँ तैयार है, ब्राह्मणी ने बनाया है। चलकर खा लीजिए और यहीं जरा आराम कर लीजिए।
गोपीनाथ: नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं बहुधा एक ही जून खाता हूँ। आनंदी: अच्छा, मैं आपके इनकार के माने समझ गई। इतनी मोटी बात अब तक मुझे सूझी ही नहीं। गोपीनाथ: क्या समझ गई? मैं छूत छात नहीं मानता, यह तो आपको मालूम ही है। आनंदी: इतना जानती हूँ, किंतु जिस कारण से आप मेरे यहाँ भोजन करने से इनकार कर रहे हैं, इसके विषय में मैं केवल इतना निवेदन करती हूँ कि मेरा आपसे केवल सेवक और स्वामी का ही संबंध नहीं है, मेरा आपसे आत्मीयता का भी संबंध है। गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति न हो सकी, जाकर भोजन कर लिया। वे जब तक आसन पर बैठे रहे, आनंदी पंखा झलती रही। इस घटना की लाला गोपीनाथ के मित्रों ने यूं आलोचना की, महाशय जी अब तो वहीं भोजन भी करते हैं। सने सने पर्दा हटने लगा। लाला गोपीनाथ को अब परवस्ता ने साहित्य से भी बना दिया था। जब कभी उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती, वे बेखटके पाठशाला में चले जाते। आनंदीबाई वहीं रहती थी। वहाँ न कोई शोरगुल था, एकांत में काम करने में जी लगता था। भोजन का समय आता तो वहीं भोजन भी कर लेते। कुछ दिनों बाद उन्हें बैठकर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी तो आनंदी ने लिखने का भार भी अपने सिर ले लिया। लाला साहब बोलते थे, आनंदी लिखती थी। नगर के लोगों में इस सहकारिता पर टीका टिप्पणी होने लगी, पर आनंदी कहती, ये तो संसार है, जिसके मन में जो कुछ आए कहे, पर मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी श्रद्धा है। गोपीनाथ इतने निर्विघ्न थे। उनकी सुकीर्ति का आधार लोकमत ही तो था। वे उसकी भर्त्सना न कर सकते थे, इसलिए वे अब दिन के बदले रात को रचना करने लगे। पाठशाला में इस समय कोई देखने वाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जी लगता। आराम कुर्सी पर लेट जाते। आनंदी मेज के सामने कलम हाथ में लिए उनकी ओर देखा करती। जो कुछ उनके मुख से निकलता तुरंत लिख देती। उनकी आँखों से विनय, शील, श्रद्धा और प्रेम की किरणें सी निकलती हुई जान पड़ती थी। गोपीनाथ जब किसी भाव को मन में व्यक्त करने के बाद आनंदी की ओर ताकते कि वे लिखने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो दोनों व्यक्तियों की निगाह मिल जाती और आप ही झुक जाती। गोपीनाथ को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पड़ी कि जब किसी कार्यवश यहाँ आने का अवसर न मिलता तो उनका हृदय विकल हो उठता। आनंदी से मिलने से पहले गोपीनाथ को स्त्रियों का जो कुछ ज्ञान था वह केवल पुस्तकों पर ही अविलंबित था, किंतु अब अनुभव बदलने लगा था कि स्त्रियां भी सन्मार्ग की ओर ले जा सकती हैं, उनमें भी सद्गुण होते हैं। तब उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनंदी से मेरा विवाह हो जाता तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी। उनके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनंद से कटता। एक दिन वे आनंदी के यहाँ गए तो सिर में दर्द हो रहा था। कुछ लिखने की इच्छा न हुई। आनंदी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सिर में धीरे धीरे तेल मालिश करना शुरू किया। गोपीनाथ को उस समय अलौकिक सुख मिल रहा था। मन में प्रेम की तरंगें उठ रही थी। नेत्र, मुख, वाणी सभी प्रेम में पगे जाते थे। उसी दिन से उन्होंने आनंदी के यहाँ आना छोड़ दिया। एक सप्ताह बीत गया और वे न गए। आनंदी ने लिखा, आपसे पाठशाला संबंधित कई विषयों में राय लेनी है, अवश्य आइएगा। वे तब भी न गए। उसने फिर लिखा, मालूम होता है आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने जानबूझकर तो कोई ऐसा काम किया नहीं, लेकिन यदि वास्तव में आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझती। अगर आप अब भी न आएंगे तो मैं किसी अन्य अध्यापिका को चार्ज देके चली जाऊंगी।
गोपीनाथ पर इस धमकी का भी कोई असर न हुआ। वे अब भी न गए। अंत में 2 महीने तक खींचे खींचे रहने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि आनंदी बहुत बीमार है। वे 2 दिन से पाठशाला नहीं आ रही है। तब वे अपने आप को नहीं रोक सके। पाठशाला में आए और कुछ झिझकते सकुचाते आनंदी के कमरे में कदम रखा। देखा तो चुपचाप पड़ी हुई थी। मुख पीला था, शरीर घुल गया था। उसने उसकी ओर दया प्रार्थी नेत्रों से देखा। उठना चाहा, पर अशक्ति ने उठने न दिया। गोपीनाथ ने आर्द्र कंठों से कहा, लेटी रहो, लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। डॉक्टर साहब आए थे? मिस राइन ने कहा। जी हाँ, 2 बार आए थे, दवा दे गए हैं। गोपीनाथ ने नुस्खा देखा। डॉक्टरी का साधारण ज्ञान था। नुस्खे से ज्ञात हुआ हृदय रोग है। औषधियाँ सभी पुष्टिकारक और बलवर्धक थी। आनंदी की ओर फिर देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका गला भी भर आया। हृदय महसूसने लगा। बोले, आनंदी, तुमने मुझे पहले इसकी सूचना नहीं दी, नहीं तो रोग इतना न बढ़ पाता। आनंदी, कोई बात नहीं, अच्छी हो जाऊंगी, जल्द ही अच्छी हो जाऊंगी। और मर भी जाऊंगी तो कौन रोने के लिए बैठा है मेरे लिए। ये कहते कहते वह फूट फूट के रोने लगी। गोपीनाथ दार्शनिक थे, पर अब तक उनके मन के कोमल भाव स्थिर न हुए थे। कंपित स्वर में बोले, आनंदी, संसार में कम से कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकता है। आनंदी ने पुलकित होकर कहा, 2 महीने तक किस पर छोड़ दिया था? गोपीनाथ, इन 2 महीनों में मेरी जो दशा थी वह मैं ही जानता हूँ। यही समझ लो कि मैंने आत्महत्या नहीं की। यही बड़ा आश्चर्य है। मैंने न समझा था कि अपने व्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जाएगा। आनंदी ने गोपीनाथ का हाथ पकड़ के धीरे से अपने हाथ में लिया और कहा, अब तो कभी इतना कठोर न होइएगा। गोपीनाथ, इसका अंत क्या है? आनंदी, कुछ भी हो। गोपीनाथ, कुछ भी हो? अपमान, निंदा, उपहास, आत्मवेदना। आनंदी, कुछ भी हो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ और आपको भी मेरे हेतु सहना पड़ेगा। गोपीनाथ, आनंदी, मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूँ, लेकिन अपने नाम को नहीं। इस नाम को अकलंकित रखने में समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूँ। आनंदी, न कीजिए। आपने सब कुछ त्याग कर यह कीर्ति लाभ किया है। मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती। गोपीनाथ, दोनों बातें एक साथ संभव है? आनंदी, संभव है, मेरे लिए संभव है। मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर सकती हूँ। इसके पश्चात लाला गोपीनाथ ने एकाएक आनंदी की बुराई करना प्रारंभ कर दिया। मित्रों से कहते, उनका जी अब काम में नहीं लगता। किसी से कहते, उनका जी अब यहाँ से उचाट हो गया है, अपने घर जाना चाहती हैं। उधर आनंदी भी गोपीनाथ के दुखड़े रोने लगी। यह मनुष्य नहीं, पत्थर का देवता है। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया, नहीं तो दुखिया उनके नखरे उठाते उठाते सिधार जाती। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। एक दिन रात का समय था। कन्या पाठशाला के ऊपर वाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने आनंदी कोच पर लेटी हुई थी। मुख बहुत मलिन हो रहा था। कई मिनट तक दोनों विचार में मगन थे। अंत में गोपीनाथ बोले, मैंने पहले ही महीने से तुमसे कहा था कि मथुरा चली जाओ। आनंदी, वहाँ 10 महीने कैसे निकलते? मेरे पास इतने रुपए भी कहाँ थे, और न तुम्ही ने कोई प्रबंध किया था।
मैंने सोचा 3-4 महीने यहाँ और रह जाऊँ, तब तक कुछ बचत कर लूँगी, तुम्हारी किताब से भी कुछ मिल जाएगा, तब मथुरा चली जाऊँगी। मगर यह क्या मालूम था कि बीमारी भी इसी अवसर की ताक में बैठी हुई है। मेरी दशा 2-4 दिन के लिए भी संभले और मैं चली जाऊँ। इस दशा में तो मेरे लिए यात्रा करना संभव नहीं। गोपीनाथ, मुझे भय है कहीं बीमारी तूल न खींच ले। महीने 2 महीने यहाँ और रहना पड़ा तो बात खुल जाएगी। आनंदी चिढ़कर, खुल जाएगी, खुल जाए, अब इसे कहाँ तक डरती रहूं। गोपीनाथ, मैं भी न डरता। अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का जीवन संकट में न पड़ जाता, इसीलिए मैं बदनामी से डरता हूँ। समाज के ये बंधन नीरे पाखंड हैं, मैं उन्हें संपूर्णतः अन्याय समझता हूँ। इस विषय में तुम मेरे विचारों से भली भांति अवगत हो, पर क्या करूँ, दुर्भाग्यवश मैंने जाति सेवा का भार अपने ऊपर जो ले लिया, और उसी का फल है कि आज मुझे अपने माने हुए सिद्धांतों को भी तोड़ना पड़ रहा है, और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है उसे यूं निर्वासित करना पड़ रहा है। आनंदी की दशा संभलने की जगह दिनों दिन गिरती ही गई। कमजोरी से उठना बैठना भी कठिन हो गया था। किसी वैद्य या डॉक्टर को उसकी अवस्था दिखाई न जा सकती थी। गोपीनाथ दवाइयाँ लाते थे, आनंदी उनका सेवन करती थी और दिन दिन दुर्बल ही होती जाती थी। पाठशाला से उसने छुट्टियाँ ले ली थी, किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। बार बार चेष्टा करती कि मथुरा चली जाऊं, किंतु एक अनजान नगर में अकेले कैसे रहूंगी। न कोई आगा न पीछा, कोई एक घूंट पानी देने वाला भी तो नहीं। यह सब सोचकर उसकी हिम्मत टूट जाती। इसी सोच विचार और हेस बेस में 2 महीने और गुजर गए, और अंत में विवश होकर आनंदी ने निश्चय किया, अब चाहे कुछ सिर पे बीते, यहाँ से चली ही जाऊंगी। अगर सफ़र में मर भी जाऊंगी तो क्या चिंता है, उनकी बदनामी तो न होगी, उनके यश को तो कलंक न लगेगा, मेरे पीछे ताने तो न सुनने पड़ेंगे। सफ़र की तैयारियां करने लगी। रात को जाने का मुहूर्त था कि सहसा संध्या काल से ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और 11 बजते बजते एक नन्हा सा दुर्बल 7वां से बालक का जन्म हुआ। लाला गोपीनाथ बच्चे के होने की आवाज़ सुनते ही बेतहाशा ऊपर से गिरते पड़ते भागे। आनंदी ने इस भेद को अंत तक छिपा रखा था। अपनी दारुण प्रसव पीड़ा चुपचाप झेल गई, दाई को भी सूचना न दी। मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनि मदरसे में गूंजी तो क्षण मात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गई। नौकरानियों को पहले से ही शंका थी, उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ। जब दाई ने आनंदी को पुकारा तो वह सचेत हो गई। देखा तो बालक रो रहा है। दूसरे दिन 10 बजते बजते यह समाचार सारे गांव शहर में फैल गया। घर घर चर्चा होने लगी। कोई आश्चर्य करता, कोई घृणा करता, कोई हंसी उड़ाता। लाला गोपीनाथ के विरोधियों की भी कमी न थी। पंडित अमरनाथ उनके मुखिया थे। उन लोगों ने लाला जी की खूब निंदा की। जहाँ देखिए वहीं 2-4 सज्जन बैठे गोपीनाथ गोपनीय भाव से इस घटना की आलोचना करते नजर आते। कोई कहता, इस स्त्री के लक्षण तो पहले से ही अच्छे नहीं थे। अधिकांश आदमियों की राय में गोपीनाथ ने यह बहुत गलत किया। यदि ऐसा ही प्रेम ने जोर मारा था तो डर किस बात का था, विवाह कर लेते। यह काम गोपीनाथ का है, इसमें किसी को भ्रम न था। केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर जाते और 2-4 अनोक्तियाँ सुना के आ जाते। इसके विरुद्ध आनंदी पर लोगों को दया आती थी।
पर लाला जी के ऐसे भक्त भी थे जो लाला जी के माथे पर कलंक मढ़ना पाप समझते थे। गोपीनाथ ने स्वयं मौन धारण कर लिया था। सबकी भली बुरी बातें सुनते थे पर मुंह न खोलते थे। इतनी हिम्मत ही न थी कि सबसे मिलना छोड़ दें। प्रश्न था, अब क्या हो? आनंदीबाई के विषय में तो जनता ने फैसला कर ही दिया था। बहस ये थी कि गोपीनाथ के साथ क्या व्यवहार किया जाए। कोई कहता, उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका फल भोगें, आनंदीबाई को नियमित रूप से घर में रखें। कोई कहता, हमें इससे क्या मतलब, आनंदी जाने और वे जाने, दोनों जैसे को तैसे हैं। उधर लाला गोपीनाथ ने उसी दिन से आनंदी के घर आना जाना छोड़ दिया। 2 हफ्ते तक तो वह अभागिन किसी तरह कन्या पाठशाला में रही। 15वें दिन प्रबंधन समिति ने उसे मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। महीने भर की मोहलत देना भी उचित न समझा। अब वह दुखिया एक तंग मकान में रहती थी जहाँ कोई पूछने वाला न था। बच्चा कमज़ोर, खुद बीमार, कोई आगे न पीछे, न कोई दुख का संगी न साथी। शिशु को गोद में लिए लिए दिन के दिन बेदाना पानी पड़ी रहती थी। एक बुढ़िया मेहरी मिल गई थी जो बर्तन धो के चली जाती थी। कभी कभी शिशु को छाती से लगाए रात की रात रह जाती। पर धन्य है उसके हृदय का संतोष। लाला गोपीनाथ से न तो मुंह से शिकायत करती थी और न दिल से। सोचती थी, इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त और क्या उपाय है? उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानि होगी। सभी उन पर संदेह करते हैं पर किसी को यह साहस तो नहीं कि उनके मुख पे कुछ कह दे, पीठ पीछे चाहे कुछ कहें। यह सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानंद की एक पुस्तक उठाई और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी। अब उसकी जीविका का एकमात्र यही आधार था। सहसा धीरे से किसी ने द्वार खटखटाया। वह चौंक पड़ी। लाला गोपीनाथ की आवाज़ मालूम हुई। उसने तुरंत द्वार खोल दिया। गोपीनाथ आकर खड़े हो गए और सोते हुए बालक को प्यार से देखकर बोले, आनंदी, मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मैं अपनी भीरुता और नैतिक दुर्बलता पर अत्यधिक लज्जित हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी। मेरे नाम से चलने वाली संस्थाओं को जो हानि पहुँचनी थी वह भी पहुँच चुकी। अब असंभव है कि मैं जनता को अपना मुंह दिखा पाऊँ और वे मुझ पर विश्वास ही कर पाएँ। इतना जानते हुए भी मुझ में इतना साहस नहीं कि अपने कुकृत्य का भार अपने सिर पे ले लूँ। मैं पहले सामाजिक शासन की रत्ती भर परवाह न करता था, पर अब पग पग पर उसके भय से मेरे प्राण निकले जाते हैं। धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्तियाँ पड़ी। लोक निंदा, रोग, शोक, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं यूं अलग अलग रहा मानो मुझसे कोई प्रयोजन ही न हो। पर मेरा हृदय ही जानता है कि उसको कितनी पीड़ा होती थी। कितनी ही बार आने का निश्चय किया और फिर हिम्मत हार गया। अब मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी दार्शनिकता केवल हाथी के दांत थी। मुझ में क्रिया शक्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना भी मेरे बस का नहीं। तुमसे दूर रहकर भी मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी बार लालायित हुआ हूँ, पर यह आशा कैसे करूँ कि मेरी इस चरित्रहीनता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के बाद भी तुम मुझसे घृणा न करोगी। आनंदी, स्वामी, आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है। मैं ऐसी बुद्धिहीन नहीं हूँ कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित करूँ। मैं आपको अपना इष्ट देव समझती हूँ और सदैव समझती रहूँगी। मैं भी अब आपके बिना नहीं रह सकती। कभी कभी आपके दर्शन पाती रहूँ,
यही जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा रह गई है। इस घटना को 15 बरस बीत गए हैं। लाला गोपीनाथ नित्य 12 बजे रात को आनंदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वे नाम पे मरते हैं, लेकिन आनंदी प्रेम पर। बदनाम दोनों हैं, लेकिन आनंदी के साथ लोगों की सहानुभूति है। गोपीनाथ सबकी निगाह में गिर गए हैं। हाँ, उनके कुछ आत्मीय गण इस घटना को केवल मानुषीय समझकर अब भी उनका सम्मान करते हैं, किंतु जनता इतनी सहिष्णु नहीं। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।